नमस्ते। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं सुमित। आप देख रहे हैं पैसेंजर सुमित ब्लॉग। सबसे पहले तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज का यह हमारा ब्लॉग महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर यह खास ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि हम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक आज हम आपको श्री नागेश्वर नाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराते हैं और पूरा वीडियो एक्सप्लोर करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप में इसे शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, शिव पुराण के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंग के स्मरण मात्र से व्यक्ति के हर कष्ट दूर हो जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में 10वां स्थान नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का आता है, जिसे आज हम एक्सप्लोर करते हैं। रुद्र संहिता में शिव को दारुका वन नागेशम के रूप में बताया गया है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से तमाम पापों का अंत हो जाता है। आइए आज हम आपको इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका धाम से लगभग 18 किलोमीटर बाहरी क्षेत्र में स्थित है। नागेश्वर का अर्थ है नागों के देवता। जिन लोगों की कुंडली में सर्पदोष होता है, उन्हें यहाँ धातुओं से बने नाग नागिन अर्पित करना चाहिए। मान्यता है इससे नाग दोष से छुटकारा मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुँचना बहुत ही आसान है। इसके लिए आप देश के किसी भी शहर से यहाँ पहुँच सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको गुजरात के द्वारका पहुँचना होगा और आपको द्वारका शहर से यह ज्योतिर्लिंग मंदिर लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ट्रेन से भी आप सबसे पहले द्वारका रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं। यहां से लोकल टैक्सी और कैब लेकर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। तो आप गुजरात के किसी भी शहर से डायरेक्ट द्वारका रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं और यह देश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों से भी अच्छी तरह से कनेक्टेड है। आपके लिए यह सबसे अच्छी और सस्ती जर्नी होगी। वैसे तो आपको राजकोट, अहमदाबाद से डायरेक्ट यहाँ पहुँच सकते हैं। नागेश्वर नाथ मंदिर की टाइमिंग की बात करें तो यह नागेश्वर नाथ मंदिर सुबह 5 बजे प्रातः आरती के साथ खुलता है, जबकि आम जनता के लिए मंदिर 6 बजे खुलता है। सुबह से ही मंदिर के पुजारियों द्वारा कई तरह की पूजा और अभिषेक किए जाते हैं। भक्तों के लिए शाम 4 बजे श्रृंगार दर्शन होता है, जिसके बाद गर्भगृह में प्रवेश बंद हो जाता है। आरती शाम 7 बजे होती है तथा रात 9 बजे मंदिर बंद हो जाता है। त्योहारों के समय यह मंदिर ज़्यादा समय के लिए खोल दिए जाते हैं। आइए थोड़ा इस ज्योतिर्लिंग के उत्पत्ति के बारे में समझते हैं। तो जैसा कि कहा जाता है कि दारुका नाम की एक प्रसिद्ध राक्षसी थी, जो पार्वती जी से वरदान प्राप्त कर अहंकार में चूर रहती थी। उसका पति दारुका महान बलशाली राक्षस था। उसने बहुत से राक्षसों को अपने साथ लेकर समाज में आतंक फैलाया हुआ था। वह यज्ञ आदि शुभ कार्यों को नष्ट करता हुआ संत महात्माओं का संहार करता था। वह प्रसिद्ध धर्मनाशक राक्षस था। पश्चिम समुद्र के किनारे सभी प्रकार के संपदाओं से भरपूर 16 योजन विस्तार पर उसका एक वन था, जिसमें वह निवास करता था। दारुका जहाँ भी जाती थी, वृक्षों तथा विविध उपकरणों से सुसज्जित वह वन भूमि अपने विलास के लिए साथ साथ ले जाती थी। महादेवी पार्वती ने उस वन की देखभाल का दायित्व दारुका को ही सौंपा था, जो उनके वरदान के प्रभाव से उसके ही पास रहता था। उससे पीड़ित आम जनता ने महर्षि और के पास जाकर अपना कष्ट सुनाया। शरणागतों की रक्षा का धर्म पालन करते हुए महर्षि और ने राक्षसों को शाप दिया। उन्होंने कहा कि जो राक्षस इस पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा और यज्ञों का विनाश करेगा, उसी समय वह अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। महर्षि अरु द्वारा दिए गए शाप की सूचना जब देवताओं को मालूम हुई, तब उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। राक्षसों पर भारी संकट आ पड़ा। यदि वे युद्ध में देवताओं को मारते हैं
तो सांप के कारण स्वयं मर जाएंगे, और यदि उन्हें नहीं मारते हैं तो पराजित होकर स्वयं भूखों मर जाएंगे। उस समय दारुका ने राक्षसों को सहारा दिया और भवानी के वरदान का प्रयोग करते हुए वह संपूर्ण वन को लेकर समुद्र में जा बसी। इस प्रकार राक्षसों ने धरती को छोड़ दिया और निर्भयता पूर्वक समुद्र में निवास करते हुए वहाँ भी प्राणियों को सताने लगे। एक बार धर्मात्मा और सदाचारी सुप्रिय नामक शिवभक्त वैश्य था। जब वह नौका पर सवार होकर समुद्र में जल मार्ग से कहीं जा रहा था, उस समय दारुक नामक एक भयंकर बलशाली राक्षस ने उस पर आक्रमण कर दिया। राक्षस दारुक ने सभी लोगों सहित सुप्रिय का अपहरण कर लिया और अपनी पुरी में ले जाकर उसे बंदी बना लिया। चूँकि सुप्रिय शिवजी का अनन्य भक्त था, इसलिए वह हमेशा शिवजी की आराधना में तन्मय से लगे रहते थे। कारागार में भी उनकी आराधना बंद नहीं हुई और उन्होंने अपने अन्य साथियों को भी शिवजी की आराधना के प्रति जागरूक कर दिया। वे सभी शिव भक्त बन गए और कारागार में ही शिव भक्ति का ही बोलबाला हो गया। जब इसकी सूचना राक्षस दारुक को मिली तो वह क्रोध में उबल उठा। उसने देखा कि कारागार में सुप्रिय ध्यान लगाए बैठा है तो उसे डांटते हुए बोला, वैश्य, तू आंखें बंद करके मेरे विरुद्ध कौन सा षड्यंत्र रच रहा है। वह जोर जोर से चिल्लाता हुआ धमका रहा था। इसका उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। घमंडी राक्षस दारुक ने अपने अनुचरों को आदेश दिया कि इस शिवभक्त को मार डालो। अपनी हत्या के भय से सुप्रिय डरे नहीं और वह भयहारी संकटमोचक भगवान शिव को पुकारने में ही लगे रहें। देव, आप ही हमारे सर्वस्व हैं, आप ही मेरे जीवन और प्राणदाता हैं। इस प्रकार की स्तुति वह शिव जी की करते रहे। इस प्रकार सुप्रिय की प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव एक बिल से प्रकट हो गए। उनके साथ ही 4 दरवाज़ों का एक सुंदर मंदिर प्रकट हुआ। उस मंदिर के मध्य भाग में गर्भगृह में एक दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकाशित हो रहा था तथा शिव परिवार के सभी सदस्य भी उसके साथ विद्यमान थे। वैसे सुप्रिय ने शिव परिवार सहित उस ज्योतिर्लिंग का दर्शन और पूजन किया। सुप्रिय के पूजन से प्रसन्न भगवान शिव ने स्वयं पशुपात अस्त्र लेकर प्रमुख राक्षसों का व उनके अनुचरों को तथा उनके सारे संसाधनों को, अस्त्र शस्त्र को नष्ट कर दिया। लीला करने के लिए स्वयं शरीर धारण करने वाले भगवान शिव ने अपने भक्त सुप्रिय आदि की रक्षा करने के बाद उस वन को भी यह वर दिया कि आज से इस वन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन चारों वर्णों के धर्मों का पालन किया जाएगा। इस वन में शिव धर्म के प्रचार के श्रेष्ठ ऋषि मुनि निवास करेंगे। यहाँ तामसिक दुष्ट राक्षसों के लिए कोई स्थान नहीं होगा। राक्षसों पर आए इस भारी संकट को देखकर राक्षसी दारुका ने दीन भाव से देवी पार्वती की स्तुति की। उसकी प्रार्थना से प्रसन्न माता पार्वती ने पूछा, बताओ मैं तेरा कौन सा प्रिय कार्य करूं। दारुका ने कहा, माँ आप मेरे कुल की रक्षा करें। पार्वती ने उसके कुल की रक्षा का आश्वासन देते हुए भगवान शिव से कहा, नाथ आपकी कही हुई बात इस युग के अंत में सत्य होगी, तब तक यह तामसिक सृष्टि भी चलती रहे, ऐसा मेरा विचार है। माता पार्वती शिव से आग्रह करती हुई बोली कि मैं भी आपके आश्रय में रहने वाली हूँ, आपकी ही हूँ, इसलिए मेरे द्वारा दिए गए वचन को भी आप प्रमाणित करें। यह राक्षसी दारुका राक्षसियों में बलिष्ठ मेरी ही शक्ति तथा देवी है, इसलिए यह राक्षसों के राज्य का शासन करेगी। यह राक्षसों की पत्नियां अपने राक्षस पुत्रों को पैदा करेगी जो मिलजुल कर इस वन में निवास करेंगे, ऐसा मेरा विचार है। तो साथियों कुछ ऐसा ही इसकी जो प्रचलित कथा है उसको हमने आपको बताया। फिलहाल अभी हम आ गए हैं मंदिर के गर्भगृह में और आपको दिखा रहे हैं यह
नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का अंदर का मंदिर के अंदर का व्यू है और हमारे ठीक सामने आप देख पा रहे होंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर नाथ ज्योतिर्लिंग है, जो कि गुजरात राज्य के बाहरी क्षेत्र में द्वारकापुरी से लगभग 18-19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की शास्त्रों में अद्भुत महिमा कही गई है। धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को नागों के देवता के रूप में जाना जाता है। नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। आपको यहाँ आने से पहले हम आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहते हैं कि यहाँ आप जब भी आएँ आपको एक द्वारकाधीश से ही आपको टैक्सी बुक करनी होगी, ऑटो बुक करना होगा और यहाँ ज़्यादातर शेयरिंग टैक्सी आपको नहीं मिल पाएगी, अब मिलेगी तो काफ़ी ज़्यादा रेट में मिलेगी। तो आप यदि अकेले हैं तो आपको काफ़ी महंगा पड़ सकता है। तो आप 3-4 लोग हैं तो एक ऑटो शेयरिंग पे आप यहाँ आ सकते हैं, जो कि लगभग 600 से 800 रुपये आपके लिए लगेगा। और यदि आप किसी तरह अकेले पहुँच गए हैं तो शाम को यहाँ 5 बजे के पहले आपको निकलना होगा, अन्यथा यहाँ शहर से और नगर से दूरी पर स्थित है और एक जंगल में स्थित है। इस कारण यहाँ पे आपको शाम के बाद कोई भी शेयरिंग ऑटो टैक्सी बसेस नहीं मिलेंगी। यह आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। यदि आप यहाँ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आते हैं तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। यह है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसे हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के ठीक सामने यह विराजमान नंदी, जिनके कानों में लोग अपनी मनोकामना पूर्ण होने की इच्छा प्रकट करते हैं और उनकी इच्छाएं पूर्ण भी होती हैं। हम आपको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करा रहे हैं। ठीक हमारे सामने आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रहे हैं। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वां स्थान रखता है, जो कि गुजरात के द्वारका में स्थित है। यह आप गर्भगृह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर। द्वारकापुरी के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के परिसर में भगवान शिव की ध्यान मुद्रा में, जैसा कि हमने आपको एक बड़ी ही मनमोहक तस्वीरें दिखाई, हमने अभी आपको भगवान शिव की ध्यान मुद्रा की जो मूर्ति दिखाई, वह बड़ी ही मनमोहक और अति विशाल प्रतिमा है, जिसकी वजह से मंदिर 3 किलोमीटर की दूरी से ही दिखाई देने लगता है। यह मूर्ति 125 फीट ऊंची तथा 25 फीट चौड़ी है। मुख्य द्वार साधारण लेकिन सुंदर है। मंदिर में पहले एक सभागृह है, जहां पूजन सामग्री की छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं। मंदिर की समय सारणी, जैसा कि हमने आपको बताया कि नागेश्वर मंदिर सुबह 5 बजे ही खुल जाता है, लेकिन यहाँ आम जनमानस के लिए मंदिर 6 बजे खुलता है। सुबह से ही मंदिर के पुजारियों द्वारा कई तरह की पूजा और अभिषेक किए जाते हैं। भक्तों के लिए शाम 4 बजे श्रृंगार दर्शन होता है, जिसके बाद गर्भगृह में प्रवेश बंद हो जाता है। आरती शाम 7 बजे होती है तथा रात 9 बजे मंदिर बंद हो जाता है। आप मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हैं तो शाम 5 बजे के पहले आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से मंदिर से आप द्वारका के लिए प्रस्थान जरूर करें। बाहर से कुछ ऐसा दिखता है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह बहुत ही शांत क्षेत्र में स्थित है और यह द्वारका से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जैसा कि हमने आपको अभी कथा में बताया कि माता पार्वती के आग्रह को सुनकर ही भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित हुए। कलयुग के अंत में तथा सतयुग के प्रारंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं का महाराज होगा। वह मेरा परम भक्त तथा
बड़ा पराक्रमी होगा। जब वह इस वन में आकर मेरा दर्शन करेगा, उसके बाद वह चक्रवर्ती सम्राट होगा। ऐसा भगवान शिव ने उस समय वरदान दिया। तत्पश्चात बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले शिव दंपति आपस में हास्य विलास की बातें की और वहीं पर स्थित हो गए। इस प्रकार शिव भक्तों के प्रिय ज्योतिर्लिंग रूप भगवान शिव नागेश्वर कहलाए और पार्वती देवी भी नागेश्वरी के नाम से विख्यात हुई। इस प्रकार शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए हैं, जो तीनों लोगों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद जो मनुष्य उसकी उत्पत्ति और महात्म्य संबंधी कथा को सुनता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है तथा संपूर्ण भौतिक और अध्यात्म सुखों को प्राप्त करता है। तो आज के लिए यह विशेष जो कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हमने आपके लिए श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से यह ब्लॉग को आप तक पहुंचाया है। आपको इस ब्लॉग को थोड़ा सा भी कोई भी भाग अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने ग्रुप में इसे शेयर करें। और जल्द ही हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए धार्मिक स्थल पर आपको वीडियो को एक्सप्लोर करेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि यदि आप यहाँ आना चाहते हैं तो आपके लिए यही सबसे अच्छा समय होता है। आप इसके बाद जो है आप यहाँ आएंगे तो वैसे भी गुजरात में गर्मी अधिक होती है, जिस कारण आपको यात्रा करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि बहुत अधिक गर्मी में यात्राएं नहीं की जा सकती हैं। तो आप यहाँ जब भी आएँ, यही सर्दी का मौसम जो है यहाँ आने के लिए आप मार्च तक यहाँ आ सकते हैं। पूरा मार्च यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा होता है, तो आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुँचना बहुत ही आसान है। आप गुजरात के किसी भी शहर से यहाँ आ सकते हैं। वैसे तो भारत के किसी भी राज्य से यहाँ पहुँचा जा सकता है, लेकिन आपको डायरेक्ट द्वारका के लिए आप राजकोट आ जाइए, या फिर सोमनाथ से भी डायरेक्ट आपको द्वारका के लिए मिलेगी, आपको अहमदाबाद से मिलेगी। तो आप गुजरात के किसी भी शहर से आप द्वारका पहुँच जाइए और द्वारका से आप द्वारकाधीश के दर्शन करिए, जो कि रेलवे स्टेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास ही है। और वहाँ काफ़ी अच्छा जो है कुछ और मंदिर हैं जहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। बेट द्वारका है और शिवराजपुर बीच है।